अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और एकदम विजनलेस स्क्वाड है। इस स्क्वाड का मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई क्या कहते हैं लेना देना भी है फ्यूचर से। और ये स्क्वाड ऐसा ही है जैसे कि क्या कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत ही विजनलेस स्क्वाड है। आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। इस स्क्वाड में सबसे पहले तो नाम सुन के मुझे नुमान अली का इतना कोई गुस्सा चढ़ रहा है कि इस वर्ल्ड टीसी में आपके रिमेनिंग रह गए कोई 7 से 8 गेम। आप लोग वर्ल्ड टीसी से वैसे ही बाहर हो चुके हैं। वर्ल्ड टीसी में अब आपका कोई चांस है नहीं। और आप किसको ले आए हो? नुमान अली को, जो कि खुद 35 साल के हैं और जिनका कोई आगे फ्यूचर है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का के साथ, और आप उन्हें उठा के ले आए हो। और वो भी उस टाइम पे जब आपके पास 60 टेस्ट मैचेस है और आप एक नई टीम बिल्ड कर सकते हो जो कि अगले वर्ल्ड टीसी के लिए आपको बेटरमेंट वाले रिजल्ट्स दे सके। लेकिन नहीं, आप लोग वही पपेट पपेट पपेट। शान मसूद को अब यही कहना पड़ेगा जो बाबर आजम के लिए मैं कहता था पपेट कैप्टन। शान मसूद आल्सो अ पपेट कैप्टन। मीडियोकर सोच कम मुझे लग रहा है शान मसूद की ये सारी जो बातें जो आके बड़ी इफेशनेटली बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, बड़े एक्सेंट के साथ बोलते हैं, वो सारी बातें सिर्फ बातें ही है, सिर्फ बातें हैं। क्योंकि शान मसूद अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर सके। शान मसूद अभी तक उस तरह अपने विजन को एम्फसाइज नहीं कर सके। अभी एक दिन पहले का कनेक्शन कैंप में मैंने इतना बात नहीं की। अब मैं आपको बता दूं, कनेक्शन कैंप में एक दिन पहले हम लोग यूनिटी से खेलेंगे, हम लोग अब तगड़े होके खेलेंगे, हम लोग एक दूसरे को इग्नाइट करेंगे, हम प्राइड और पैशन के साथ खेलेंगे, हम अपनी क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। 24 घंटे बाद स्लैप कर दिया उस कनेक्शन कैंप की बातों पे। स्लैप दे रख के थप्पड़ मारा है कनेक्शन कैंप पे। क्यों मारा है थप्पड़ इस वजह से मारा है क्योंकि आपने उस स्क्वाड को अनाउंस किया जो कि एकदम विजनलेस है। सबसे पहले तो मुझे कामरान गुलाम की क्या जस्टिफिकेशन है ड्रॉप होने की? पीसीबी की प्रेस रिलीज में तो ये आ गया कि कामरान गुलाम डोमेस्टिक में खेलता रहेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता रहेगा, हमारे प्लान्स में है, वो 6 17 18 का प्लान्स में है, लेकिन अभी 15 का स्क्वाड आपने अनाउंस करना होता है। तो आप मेरी बात सुने कि अगर आप कामरान गुलाम जैसे बैटर को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो बाबर आजम जो कि खुद टेस्ट में इतने साल से फेलियर चल रहे हैं उनको आपको ड्रॉप करना नहीं हो। लेकिन बाबर आजम तो सुपरस्टार है, वो तो कभी ड्रॉप हो गए नहीं। कामरान गुलाम को इधर कुर्बानी देनी पड़ी थी। चले कामरान गुलाम की तो फिर टू एन एक्सटेंट समझ आती है। ये स्क्वाड अनाउंस हुआ फर्स्ट टेस्ट के लिए मुल्तान के लिए। उधर सबसे अच्छा जो पेसर जो पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है और पीएसएल में भी आपने देखा वो है मोहम्मद अली का। एक वाहिद फोर्ट्रेस है जहां पे मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, एग्रेसिव विकेट्स भी लेते हैं, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी, उसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, जल्दी जल्दी विकेट लेता है, कम रन खा के विकेट लेता है। और मोहम्मद अली उधर बड़ा क्या कहते हैं इफेक्टिव रहता है क्योंकि उधर वैसे ही एक नेचुरल सी इंस्टिंक्ट है कि आपको ग्रीन टॉप मिलता है उधर। और उधर के जो डायमेंशंस वगैरह है मुल्तान के, बॉल सीम एंड स्विंग ऐसा पढ़ के करता है कि बड़ा मजा आता है। लेकिन मोहम्मद अली जैसा स्ट्रेट जिसका सीधा सीम बॉल आता है जो कि क्लासिकल सीम डिलीवरी के साथ बॉलिंग करता है, उसका पेस नहीं है, लेकिन मुल्तान में उसे शायद वो एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है जो कि उसकी मदद में आ जाता है। और आपने उसे उसी मुल्तान टेस्ट से ड्रॉप कर दिया। वाह शान मसूद साहब, लिटरली आपको तो अब गेम अवेयरनेस, आपको कंडीशंस के हिसाब से भी शायद अपने प्लेयर्स को अलाइन करना आप भूल गए हैं। दिस इज सो एम्बेरसिंग कि 24 घंटे पहले कनेक्शन कैंप में हम इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और 24 घंटे बाद हम यूटर्न ले लेते हैं सब पे। अगर आपने चैंपियंस कप करवाना था यार तो हैवी करवा देते। क्यों ब्रॉडकास्ट किया? बस करवा देते नाम का चैंपियंस कप। मोहम्मद हसनैन का तो ना दिल तोड़ते। 5 इनिंग्स में उस बंदे ने अगर 14 विकेटें लिया विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.62, वो बंदा अगर सेलेक्ट नहीं होता और उसकी जगह वो सिलेक्ट हो जाता है जो कि क्लब लेवल के बंदों से चौके छक्के का है, जो अगर बाबर आजम जितने रन कर है, बॉलिंग से उसने रन किया है, बॉलिंग से उसने रन्स खाए हैं, और जिसकी इकोनॉमी 7 की है और जिससे 5 मैचों में सिर्फ 9 विकेटें ली गई है, बॉलिंग उससे हो नहीं रही। शुरू में वो लीथल नहीं लग रहा, आखिरी स्पेल में तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा वर्ष लग रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो उसका फायर, जो उसकी जिप, जो उसकी पेस थी, वो सब नील बटा नील है। और आप उसे उठा के ले आए हुआ है शहनशाह अफरीदी साहब। अपने नाम के दम पे वो खेल रहे हैं, ईगल इज बैक, द ईगल इज बैक। ये ऐसे ईगल का मैं क्या करूं जो पाकिस्तान के लिए अभी इस टाइम यूजलेस है, जो कि बॉलिंग करे ना करे एक ही बात है, आके फेंकना, ना स्विंग रही है, ना लेट स्विंग रही है, ना बाउंसर तेज है, ना आज कटर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। टेस्ट मैच में तो और बुरे हालात है। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में आपने देखा ही था, पेस तो बिल्कुल गिरी हुई है। और आप शहनशाह अफरीदी को ले आओ तो मोहम्मद हसनैन का क्या फायदा इतनी विकेटें लेने का? यही टाइम था कि आपके पास जब एक पेसर का क्वेश्चन था, आपको पता है कि आपके खुर्रम शहजाद एनफेटा, तो आपके पास एक पेसर का स्लॉट अवेलेबल हुआ है, तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस पेसर डाल सकते थे जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर था। और मोहम्मद हसनैन से अच्छा ऑप्शन आपके पास था ही नहीं। आप एक्स्ट्रा पेस से इंग्लैंड को बीट कर सकते थे। आप समझ रहे कि आप बनाएंगे इधर स्पिन विकेट, आपने बना दी ना स्पिन विकेट, तो आप ये खुद अपने जाल में फंसेगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इंग्लैंड आपसे ज्यादा अच्छी स्पिन खेलती है। आपके तो प्राइम वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम नहीं स्पिन को खेल सकते, बाकियों को क्या कहे।
इंग्लैंड के बैटर्स पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, ओवर द डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट के ऊपर से वो अपना लैप्स, हाँ क्या झाड़ुए वाड़ुए मारते हैं इंग्लैंड के बैटर्स का। आपने देखा कभी वो स्पिन के खिलाफ कितने तगड़े हैं? और पिछले 3-0 भी आपकी स्पिन आपने क्या कहते हैं 1-2 कंडीशन बनाई थी, उस पर आपको क्या कहते हैं नलीफाई करके चले गए थे, सॉरी बैम्बूजल करके चले गए थे। तो आप लोगों ने फिर उसी क्या कहते हैं अप्रोच पे आ गए। नुमान अली को तो आपने पिक कर लिया, लेकिन जाहिद महमूद, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम ऐसे यंगस्टर्स को आपने इग्नोर कर दिया। अब आप मुझे बताए क्यों अब्दुल्ला शफीक भी आज सीनियोरिटी वैसे कहना नहीं चाहिए, मोहम्मद उरैसा सीनियर है, उसकी सीनियोरिटी कोटा पे खेलेंगे। दिस इज बुलशिट यार, दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉट अ स्क्वाड, दिस इज विजनलेस। कसम से कोई विजन ही नहीं है, आपने आगे की प्लानिंग ही नहीं है कोई। आपको पता है कि चलो आप वर्ल्ड टीसी से बाहर हो, आप लोग ये टेस्ट सीरीज को एम कर रहे हो यार, आप कम से कम चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस डालो, आपने उसके भी परफॉर्मेंस नहीं डाले। कोई तो विजन होता आपका, कुछ तो लगता है, इस पे पता चलता कि आप लोग अगले वर्ल्ड टीसी के लिए तैयार कर रहे हो, आप लोग एक नई टीम को आप कॉम्पोजाइट कर रहे हो, आप लोग एक नई टीम को फॉर्म करने लगे हो जो कि आगे पाकिस्तान की इस टेस्ट टीम को लेके चलेगी अंडर अ न्यू कैप्टन। क्योंकि शान का तो तकरीबन ये लास्ट ही वर्ल्ड टीसी साइकिल होगा, एज अ प्लेयर भी आई थिंक वो ड्रॉप हो जाएगी टीम से, और कप्तानी का भी उनका लास्ट स्टेंट होगा जितना मुझे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप कर सकते थे, लेकिन आपकी ये जो क्या कहते हैं पपिटनेस, जो पीसीबी के अंदर जो फैसला हो गया, और सेलेक्टर्स तो मुझे नहीं क्या पता नहीं क्या करते। एक दिन पहले खबर आती है हम चैंपियंस कप के फाइनल के लिए इंतजार करेंगे, फिर हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। आप क्यों कर दिया? और वो भी रात 10:30 बजे, 10-10:30 बजे आपने अनाउंस किया स्क्वाड, अंधेरी रात में आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। वाह है भाई वाह, कोई विजन नहीं है, लिटरली कोई इधर के कहते हैं आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। वही सारे बांग्लादेश में नाम जो आपको जलील करवा के आए थे, जिन्होंने आपको उधर जलील करवाया था, जिन्होंने उधर ह्यूमिलेट करवाया था, वही लोग फिर से आ गया टूने लोने। सिर्फ एक नुमान अली है, वो भी नहीं पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ रहे और 35 साल है। नो जाहिद महमूद, नो मेहरान मुमताज, नो सुफियान मुकीम, कामरान ड्रॉप, मोहम्मद अली ड्रॉप। मोहम्मद अली का चलो मैं फिर मान तो ड्रॉप, लेकिन आप कंडीशन बेस तो खिला सकते थे, आप मुल्तान टेस्ट में तो उन्हें खिला सकते थे। मोहम्मद रिजवान, चलो विकेट कीपर की बात आ गई, सरफराज अहमद में पहले मैंने वीडियो भी की भी है भाई, वो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट भी उठा रहा है, वो बंदा मेंटोर का कॉन्ट्रैक्ट भी उठा रहा है, वो कोचिंग, मतलब क्या क्या करना है। सरफराज अहमद आप एक ही दफ़ा बता दें कि आपको पाकिस्तान का रिचेस्ट पर्सन बना दे, आपको आपकी सैलरी कर देते कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई 10-15 करोड़, सारे जो ख़जाने आप ही ले जाए, सारी नौकरियां तो आप ही कर रहे हैं। मतलब मुझे बता दें सरफराज अहमद के साथ क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर है सरफराज अहमद के साथ? वो सिर्फ बेंच पे मैच देखने आएंगे या पानी शानी पिला देंगे। वो गिटार बना के वो आपने देखी है ना सरफराज की एकले, वो गाने सुनाने आ रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट सरफराज, मेरा लीडर है, मैं अभी भी कहता हूँ सरफराज से बेटर कैप्टन पिछले 10 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में आया नहीं। सरफराज के बाद पाकिस्तान टीम का बहुत बुरा हाल हुआ, सरफराज को जिस तरह निकाला गया वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती थी, किसी कप्तान के साथ शायद इस तरह नहीं हुआ जितना सरफराज के साथ ज़्यादती करके सरफराज को निकाला गया। फिर उसके बाद उसे टीम से भी ड्रॉप किया गया, जानते हुए कि उसने 13 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज़ जीती थी और T20 वर्ल्ड कप उसे एक भी नहीं मिला एज अ कैप्टन। लेकिन मैं आज, अगर मैंने तब सरफराज के लिए आवाज़ उठाई है, तो मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं फिर से क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी है, मैंने सरफराज के लिए नहीं आवाज़ उठानी है। और सरफराज इनजस्टिस कर रहे हैं, सरफराज इज़ डूइंग इनजस्टिस विद पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम। यहाँ पे आपको अगर हसीबुल्ला, चलो हसीबुल्ला इंजर्ड थे तो आप रोहिल नज़ीर को आप ले आते, रोहिल नज़ीर नहीं थे तो आप किसी और साथ बेग को, आप अंडर 19 के बंदे को एक्सपोजर, बेंच पे ही आना है ना, उसने कौन सा खेलना है? आपको लगता है रिजवान ड्रॉप हो गए? रिजवान तो ड्रॉप हो नहीं सकते। सो ये चीज़ एड्रेस करने वाली है। कनेक्शन कैंप आपने कर लिया, आपने इतनी सारी चीज़ों पे आपने बात कर ली, लेकिन आपने इस इशू पे नहीं बात किया जो आपकी एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन भी तो कर लो भाई, सिर्फ बातें, सिर्फ फैशनेबल क्योर, सिर्फ मोहसिन नकवी भी मैंने देखा जब से आया है सिर्फ फैशनेबल बातें हो रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। शाहीन शाह अफरीदी किस परफॉर्मेंस पे है इस टीम में, किस परफॉर्मेंस पे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आमिर जमाल की चलो आमिर जमाल, मीर हमजा, नसीम शाह की भी आती है समझ, नसीम शाह की परफॉर्मेंस है आती है। शाहीन शाह अफरीदी किस परफॉर्मेंस से आ गए हैं? मोहम्मद हसनैन जैसे लड़के का आपने, चलो मोहम्मद हसनैन आपका क्या कहते हैं, आपने उसे रेड बॉल का एक्सपोजर नहीं दिया, मानता हूँ मैं। मोहम्मद हसनैन को आपने क्या कहते हैं, आपने सोचा होगा कि मोहम्मद हसनैन को हम आगे जाके टाइम दे सकते हैं,
यार आपने कोई एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं ऐड किया अगर आपने स्पिन पिचेस बनानी है? जाहिद महमूद किधर है? मेहरान मुमताज़ किधर है जो कि टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में है चैंपियंस कप के? तो चैंपियंस कप का क्या फ़ायदा है? मुझे तो फिर यही एक्सपेक्ट करूँ कि जिम्बाब्वे का टूर आने लगे वनडे का, उसमें भी बाबर आजम कप्तान बन के जाएगी क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान है। गैरी क्रेस्टन ने कह दिया स्टेबिलिटी चाहिए, बाबर आजम इज द कैप्टन फॉर चैंपियन ट्रॉफी 2025। मैंने इंस्टा पे काफ़ी दफ़ा खबर ब्रेक कर दिया, इधर भी कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज़। अब हम यही कर सकते हैं, दुख मना सकते हैं। अब यही है कि ये हमें क्या कहते हैं गलत प्रूफ करे और वो क्रिकेट खेल के दिखाए जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब खेले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस विजनलेस स्क्वाड में अपना भी कोई कमेंट दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।